मैं लेक्चर लेके आ गया हूँ फिर से दोबारा से। तो मेरा नाम है आदर्श पाठक। इसी के साथ हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। ये है क्लास 7 का पर्यावरण का इंट्रोडक्शन, है ना। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उसके कंटेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके कंटेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर क्या बताना चाह रहा है और किस चैप्टर में किस बातों का जिक्र किया हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन क्लास। तो क्लास 6 में हमने देखा था और हम लोग क्लास 7 में आ गए हैं। तो क्लास 7 में हम लोग को पहला चैप्टर दिखाता है पर्यावरण के बारे में, कि पर्यावरण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, क्या चीज़ें मिली हुई हैं, किन चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं किसमें, पहले चैप्टर के पर्यावरण वाले में। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हम लोग देखते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर। इसमें बताया पृथ्वी के अंदर, इसमें नॉर्मली क्रस्ट, मेंटल कोर के जिक्र किया हुआ है, कोर के बारे में दिया हुआ है। तो ऊपरी मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, ये सब जो होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। और इसका जिक्र हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी है और क्लास 6-7 के बच्चों के लिए तो है ही ये। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर चैप्टर 3 पे आते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें पॉल्यूशन के कारण क्या बदलाव हो रहे हैं, इतने दिन से क्या चेंजेस हुए हैं, पर्यावरण में किस तरह के चेंजेज हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉल्यूशन के क्या प्रभाव होते हैं, प्रदूषण क्या होता है, सब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में हम लोग वायु के बारे में देखें, कौन सी गैसें होती हैं, किन गैसों का मिश्रण होता है, किससे हम लोग सांस लेते हैं, कौन सी गैसें ज़रूरी होती हैं, तो क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में वायु में बताया गया है। उसके बाद जल में भी बताया गया है। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में बताया है। किसमें, चैप्टर 6 में। किसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, चैप्टर 6 में बताया गया है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति होता है, उसमें वन्य जीवन कैसे होता है, कैसे पशु रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, किस तरह क्राइटेरिया है, तो इसके बारे में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग आते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में हम लोग आते हैं तो मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ एवं परिवहन में संचार क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या संचार होता है, संचार के क्या क्या माध्यम हैं, बस्तियाँ हैं, और पर्यावरण तो है ही, आपको खाली बुक का तो नाम ही है पर्यावरण। ओके, फिर हम लोग आते हैं चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में हम लोग देखते हैं मानव पर्यावरण, अनोखी उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। हम लोग उपोष्ण प्रदेश के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है, पर्यावरण के बारे में आपको बताया गया पूरे चैप्टर में। तो हम लोग इसके बारे में क्लास चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग आते हैं रेगिस्तान में जीवन। इसमें आपको कुछ बहुत ही नया जानने को मिलेगा। रेगिस्तान की परिभाषा क्या होती है, रेगिस्तान में कैसे जानवर सरवाइव करते हैं, कैसे एनिमल रहते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है और कैसे वो लोग जीते हैं, क्या खाते हैं,
इनके बारे में चैप्टर 9 में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे की लेक्चर देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करता हूँ और आगे के लेक्चर आप लोग देखिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।